नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी क्या बुराई कर रहे हैं। ओके, तो इस टॉपिक पे हम आज की रीडिंग करने वाले हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बुराई कर रहे हैं। तो चलिए डियर, यहाँ पे मैंने 2 पायल्स रखे हुए हैं। ये है पायल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पायल चूज कीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पायल को आपने चूज किया है उस पायल के अकॉर्डिंग आपके दुश्मन आपकी क्या बुराई कर रहे हैं। हाँ, पायल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो एक जगह से किसी दूसरे जगह पर जाकर करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी न्यू प्लेस पर जाकर कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर किसी न्यू प्लेस पे जाके आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके माइंड में ये चल रहा है, आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं आपके दुश्मन की। आपको लग रहा है कि नए प्लेस पे जाने पे या फिर न्यू जॉब ज्वाइन करने से, एक प्लेस से दूसरे जगह पर जाने से आपको आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस इन द सेंस कि आप जो चीज डिजर्व करते हैं, आप जिसके लायक हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। ऐसा आपके दुश्मन कह रहे हैं आपके बारे में कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो एक न्यू बिगनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर ये काम अगर आप करेंगे तो आपके साथ जस्टिस हो जाएगी। जो चीज आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप लायक हैं, वो चीज आपको मिलेगी। तो इस बारे में आपके दुश्मन जो हैं वो कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज आपके दुश्मन ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उतनी ज्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है। देखिए डियर, दुश्मन है तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। खैर, इसमें जो कुछ भी आता है वो मैं आपको क्लियर करूंगी। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि अगर कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आया है तो उसे देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, उस पार्टनर से आप बहुत ज्यादा खुश हैं अगर कोई न्यू पार्टनर आया है तो, या फिर जो पार्टनर ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में उनसे आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं या फिर अनमैरिड भी होके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जिनका हो सकता है किसी के साथ कनेक्शन हो, तो उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है, आप लोग मैरिड भी नहीं है या अनमैरिड हैं लेकिन फिर भी किसी से कनेक्शन नहीं है, अगर इस तरह का कुछ है तो भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि जो आपके अपने हैं, आप अपने मीन्स एक रिलेशन होता है, फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं अपनों की वजह से, अपने लोगों की वजह से, अपने रिलेटिव्स की वजह से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपके दुश्मन ये भी बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप स्पिरिचुअल भी काफी हो सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, प्लस आप हमेशा हंसते रहते हैं। इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं।
और आप कोई भी डिसीजन लेते बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेते हैं, वैसे ही कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। देखिए, हमने बुराई के लिए निकाला था ये कार्ड, बट मुझे ऐसा फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी हकीकत है, या फिर इनकी नजर में इन्हें जितना आइडिया है, जितना नॉलेज है, मुझे लग रहा है कि उसी बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। हाँ डियर, आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने करियर में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है, वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए। अगर मान लीजिए आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है ना, तो आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। इस चीज के भी बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों में बैठकर चुगली करना, बातें करना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको पसंद नहीं। आप कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों से थोड़ा दूर ही रहा जाए। आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नेगेटिव लोगों से या फिर यूं दूसरे की बुराई करना, इन सब चीजों में आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से जरा दूर ही रहा जाए, जरा हटके रहा जाए, जिससे कि मन को सुकून मिले, शांति मिले। नेगेटिव लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहते हैं, या फिर नेगेटिव नहीं, हो सकता है कि नॉर्मल लोग भी हैं, तो आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। इस बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, पता नहीं किस चीज की वजह से, बट आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आप कोई राह ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए। और इस चीज के लिए आप प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं। जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उस एनर्जी से आप प्रे कर रहे हैं कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए। किसी भी तरह के सैडनेस में हैं आप, दुख में हैं आप, ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, करियर से हो सकता है, या फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, रिलेटिव से हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। आपको इस चीज का आइडिया होगा, या फिर किसी चीज में लॉस हो गया है, तो उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कहीं न कहीं आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, इस वजह से टेंशन में चले गए हैं। बट उस चीज से बाहर निकलने का आप कहीं ना कोई एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई एक रास्ता मिल जाए और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं, और इस वजह से आप प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से। तो आपके दुश्मन कहीं ना कहीं ये बातें भी कर रहे हैं। सेम वही मैसेज फिर आ रहा है कि आपके दुश्मन बात करने की, हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा अकेले हो गए हैं, या फिर आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। आप बार बार
थक जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन उस चीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये दो तरह का सीन हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से निराश हैं, आप अपनी जिंदगी से निराश हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बार बार एफर्ट लगाने के बाद भी आप किसी चीज में कामयाब नहीं हो रहे हैं। जैसे आप किसी चीज में फंस से गए हैं, किसी चीज में बिल्कुल स्टक हो गए हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, चारों तरफ ऐसे लगता है कि आपको जकड़ के रख दिया गया है, आपको बांध के रख दिया गया है, आपके पास उस चीज से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि इस बंधन से बाहर कैसे निकला जाए, इस परेशानी से बाहर कैसे निकला जाए, इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो इन मैटर पे बातें हो रही है, इन चीजों पे बातें हो रही है, आपके बारे में ये बातें की जा रही हैं कि आप सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, एक जगह से दूसरे जगह जाकर फिर आपके साथ जस्टिस होगा। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, काफी इंट्यूटिवली काम करते हैं, आप सोचते हैं कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा, इसी अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं और इस वजह से आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। कहीं ना कहीं एक ये वाइब्स भी मुझे आ रही है। अपनी खुशियों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि जहां पे आपको लगता है कि नेगेटिव लोग हैं, जो दो मुंहे लोग हैं, जिनका रियल फेस कुछ और है और जो शो कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, इस तरह के लोगों से आप कोशिश करते हैं दूर रहने की। इस तरह के लोगों से आप ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों से दूर रहा जाए। और हो सकता है कि आप किसी जॉब या करियर में, हो सकता है कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही या फिर नहीं मिल रहा है आपको किसी तरह का जॉब, तो उसलिए भी आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन बात कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो इसी तरह की बातें आपके दुश्मन कर रहे हैं कि आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, उस चीज से बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप प्लान कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज से आप बाहर निकल जाएं, इस दुख से बाहर निकल जाएं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। तो इस तरह की बातें आपके दुश्मन कर रहे हैं। तो डियर, यहाँ पे तो मैंने रीडिंग निकाली थी कि आपके दुश्मन क्या बुराई कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए इसमें क्या बुराई है और क्या बड़ाई है। बाकी वो जो बातें कर रहे हैं, है ना, तो उस बारे में आज की हमारी ये रीडिंग थी कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं। तो मुझे जो दिखा है मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है। डियर, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। अब हम देखते हैं पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है कि उनके जो दुश्मन हैं वो उनके बारे में क्या बुराई कर रहे हैं। फाइल नंबर 2, डियर, आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप रिश्तों में लॉयल नहीं हैं। ये रिश्ते किसी भी तरह के हो सकते हैं, मैं ये पार्टनर से रिलेटेड ही नहीं बोल रही हूँ, ये जैसे कि और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो उनके बारे में रिश्तों के बारे में, आपके बारे में ये बुराई की जा रही है कि आप रिश्तों में लॉयल नहीं हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक करना नहीं जानते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर आपकी केयर कर भी रहा है तो आप केयर नहीं करते हैं, आप ध्यान नहीं रखते हैं,
आप जो बोलते हैं, है ना, आप जो देखिए डियर, यहाँ पे हमने बुराई से रिलेटेड ही कार्ड निकाला है, तो मुझे वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि आपके दुश्मन क्या बुराई करते हैं। तो इसीलिए इसको बुरा मत मानना, आप जो चीज आ रही वो चीज मैं आपको क्लियर बोलूंगी कि वो आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत ज्यादा रूड हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा, कितना हर्ट होगा, आप जस्टिस नहीं करते हैं रिश्तों में। कहीं ना कहीं आपके दुश्मन ये बातें करते हैं कि आप जस्टिस नहीं करते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है, बट आपके बारे में वो ये बातें करते हैं कि आप जस्टिस करना नहीं जानते हैं, आप जस्टिस नहीं करते हैं रिश्तों में। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आप एक मटेरियलिस्टिक पर्सन हैं, एक इस तरह के इंसान हैं जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसों पे रहता है, करियर पे रहता है। हमेशा इस तरह की सोच रहती है कि काश की कोई पैसे दे दे, हेल्प कर दे, तो इस तरह की सोच आपकी रहती है। आपके दुश्मन इस बारे में बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आपको दूसरों की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है, आप इतने रूड हैं। देखिए डियर, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप इतने रूड हैं, लेकिन क्योंकि वो दुश्मन है तो ऑफकोर्स उनसे आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके लिए कुछ अच्छा बोलेंगे। और क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग निकाली है तो ऑफकोर्स जो मुझे कार्ड सिखाएंगे वो चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो इसीलिए इन चीजों को इस तरह से मत लेना कि आपको हर्ट हो, आपको बुरा लगे, ठीक है डियर, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके फ्रेंड नहीं है, वो आपके वेल विशर्स नहीं है। वो तो ऑफकोर्स यही बातें करेंगे कि आप में क्या बुराई है, भले आप में 100 अच्छाई हो, लेकिन वो उस बारे में बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं। वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढेंगे और भले वो पॉइंट्स राइट हो या रॉन्ग हो। तो मुझे यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसों पे ध्यान रहता है। प्लस दूसरी चीज है कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको हेल्प करें, पैसों से लोग आपको हेल्प करें। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये भी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक जो छोटा परिवार होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, है ना, या फिर बच्चे और मम्मी पापा, तो इस तरह का आप अपनी फैमिली उतने तक ही सीमित रखते हैं और उतने में ही आप खुश रहते हैं। दूसरों से आपको कोई मतलब नहीं रहता, दूसरों में आप इन्वॉल्व नहीं होते, दूसरों की केयर नहीं करते हैं। आप बस सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, बस इतने में ही आप खुश रहते हैं, इन्हीं के साथ आप खुश रहते हैं, इन्हीं की केयर करते हैं, इनके अलावा दूसरों की आपको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे मुझे 2 तरह का सीन दिखाई दे रहा है। आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं, देखिए ये आप अपने अकॉर्डिंग लेना, बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 तरह का सीन दिखाई दे रहा है, तो आपसे जो मैच करे वो आप ले लीजिए। यहाँ पे एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन बात कर रहे हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा सक्सेस हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हैं, प्लस आपका रिलेशनशिप भी अच्छा है, आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, आपका करियर भी अच्छा है, फिर भी आप दुखी रहते हैं, है ना। यहाँ पे मुझे देखिए एक तो ये सीन मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाइब्स आ रही है, तो अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। तो एक जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर लूं कि आपके दुश्मन बात करते हैं कि आपकी लाइफ में आपका रिलेशन भी अच्छा है, आपका करियर भी अच्छा है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी आप रोते रहते हैं, फिर भी आप दुखी रहते हैं, आप खुश नहीं रहते, ठीक है। एक चीज तो मुझे ये दिखाई दे रही है। दूसरी दिखाई दे रही है कि आपके कुछ दुश्मन ऐसा बातें कर रहे हैं कि आपका रिलेशन भी अच्छा नहीं है, आपका करियर भी अच्छा नहीं है, दोनों चीज से आप परेशान हैं, ठीक है डियर। आपका रिलेशन भी अच्छा नहीं है, आपका करियर भी अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरह की बातें हो रही हैं। जरूरी तो नहीं है कि दुश्मन भी एक ही हो, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है।
तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बातें कर रहे हों कि आपका रिलेशन भी अच्छा नहीं है, आपका करियर भी अच्छा नहीं है, इन चीजों से आप परेशान हैं। या फिर कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपके लाइफ में रिलेशंस भी अच्छे हैं, आपका करियर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी फिर भी आप परेशान रहते हैं, आप रोते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा रोनू हैं, जब देखो तब रोते रहते हैं। तो इस तरह की बातें आपके दुश्मन कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। डियर, आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब आपको गुस्सा आता है तब आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपके जो मन में आता है, जो दिल में आता है, आप बोल देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना हर्ट होगा, कितनी तकलीफ होगी, इस बात को आप ध्यान नहीं देते हैं। सामने वाला जिए मरे, कितना हर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सामने वाला किस सिचुएशन में है, इन चीजों की आपको केयर नहीं रहती है। जब आपको गुस्सा आता है तब आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं कि दूसरे को कितना हर्ट हो रहा है, दूसरा कितनी तकलीफ में है, इन बातों को आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको जो बोलना रहता है आप बोलते हैं, आप दूसरों की केयर नहीं करते हैं, दूसरों पे ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो पर्सन सही है, क्या वो पर्सन जिंदा है, नहीं है। मतलब इस तरह की बातें आपके बारे में आपके दुश्मन जो है वो कर रहे हैं। इस तरह की बातें आपके बारे में बोली जा रही है आपके दुश्मन के द्वारा कि आपको दूसरों की कोई परवाह नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की पड़ी है, अपनी किस्मत की पड़ी है कि अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट करना है, आपको आपका अधिकार कैसे मिल जाए, जो आपका राइट है वो कैसे मिल जाए, जबकि आपको दूसरों की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी परवाह है। आप सिर्फ अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, जबकि दूसरों के लिए जस्टिस की कोई भावना नहीं है आपके अंदर। आप नहीं चाहते कि दूसरों के साथ भी जस्टिस हो। आपको सिर्फ अपनी चीजों पे ध्यान है कि हाँ ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए, ये चीज मुझे कब मिलेगी। आपका ध्यान पैसों पे है, आपका ध्यान अपने करियर पे है, अपने फ्यूचर पे है। आप सिर्फ अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है और जो आपका अधिकार है उस चीज के ऊपर है। आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं, जो इस तरह की बुराइयां हैं, वो आपके दुश्मन आपके बारे में कर रहे हैं। देखिए डियर, दुश्मनों से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे। देखिए, ये रीडिंग करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा ये मोटिव था कि आपको पता तो लग सके कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, आपके बारे में क्या कहा जा रहा है ना। तो इसीलिए मैंने आज की ये रीडिंग की है कि आई होप आपको समझ में आए कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपकी क्या बुराइयां कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।